हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मेडिसिन विद चिप्स। आज का जो हमारा पास पेपर का क्वेश्चन है वो है हैजर्ड्स ड्यूरिंग द ऑटोप्सी। ठीक है, जब ऑटोप्सी कर रहे होते हैं तो कौन कौन से आपको जो है ना वो मुश्किलात या परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। सो इसका मैंने एक निमोनिक बनाया है, मिस्टर बेक। ठीक हो गया, MRBEC। ये 5 हमारे पास इसके स्पेल्स हैं और इस तरह ये जो है ना 5 हमारे पास इसकी टाइप्स बन जाएंगी। M फॉर होता है मैकेनिकल, और R फॉर होता है रेडिएशंस, बी से बायोलॉजिकल, ई से इलेक्ट्रिकल और सी से केमिकल। सो हमारे पास मिस्टर बेक आ गया। अब हम उसको जो है ना एक एक करके स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है हमारे पास मैकेनिकल। मैकेनिकली बेसिकली कोई ना इंजरीज हो सकती हैं। इंजरीज कैसे हो सकती हैं? आप ऑटोप्सी कर रहे हो, चीर फाड़ कर रहे हो डेड बॉडी किस टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ, तो आपको जो जो सीजर है या कोई भी उसका इंस्ट्रूमेंट है वो लग गया है। ठीक है, हाथ पे लग सकता है, लिम्स पे, अपर लिम, लोअर लिम, आईज, ठीक है, और हमारी बैक पे। अब देखो ये यहाँ पे इंजरीज हो सकती हैं। अब ये जो ये है ना इंस्ट्रूमेंट्स, वो तो चलो किसी जगह भी लग सकता है। इसके अलावा मेनली देखो, आप जब डेड बॉडी को उठा रहे होते हो, मतलब कुछ होता है ना, जैसे वेट अगर किसी डेड बॉडी का ज़्यादा हो तो आपके ये जो बैक पेन होना स्टार्ट हो जाती है। फिर आप ऑटोप्सी कर रहे हो और गलती से जो है ना वो जो ब्लड या इस तरह की कोई चीज़ आपकी आंखों में चले जाती है, तो ये हो सकता है इंजरी। ठीक है, आपकी लिम्ब पे जो है ना कोई सीजर लग जाती है या कोई और इंस्ट्रूमेंट लग जाता है, तो ये सारी इंजरीज होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये जो बाकी चीज़ें नहीं मैं आपको बाद में बताऊंगा। आगे आ जाता है हमारे पास रेडिएशंस। अब आप देखें जो ऑटोप्सी रूम है उसकी उसमें रेडिएशंस भी तो होंगी ना। अब जो वो हैं वो हैजर्ड्स हैं, यानी कि वो खतरात हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो खतरा है, और एनर्जिंग रेडिएशंस ये दो चीज़ें। थर्ड आ जाता है हमारे पास इन्फेक्शंस। अब देखें अगर जो ऑटोप्सी रूम है उसके अंदर कोई बैक्टीरिया, वायरल, फंगल या पैरासिटिक इन्फेक्शन है, ये स्प्रेड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर की जो डेड बॉडी है उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फॉर एग्जांपल एंथ्रैक्स है, टीबी है, लेप्रोसी है, या वायरल इन्फेक्शन में से हेपेटाइटिस है, एड्स है, तो आप लोगों ने अपना जो है ना वो ध्यान रखना है कि इस तरह का उसके साथ कॉन्टैक्ट रखना है कि उससे कोई भी जर्म जो है ना वो आपकी बॉडी में ट्रांसफर ना हो। ठीक है, उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, उस रूम के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, ठीक है, कोई मशीनें वगैरह हैं, और बाकी अगर वो उसमें कोई फॉल्ट आ जाए, आग लग सकती है, इलेक्ट्रिक बर्न हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका नुकसान और खतरा है। और केमिकल्स केमिकल्स आपको पता है डिफरेंट केमिकल्स यूज होते हैं ना। अब वो बॉडी के अंदर डिफरेंट वो डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है, तो डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए प्रिजर्वेटिव्स देते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिक्सेटिव रूम में हो सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट हो सकते हैं, एंटीसेप्टिक्स हो सकते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये अगर जो है ना वो ह्यूमन बॉडी जो ऑफिसर, जो ऑटोप्सी ऑफिसर है, उसको अगर यानी कि इन्फेक्ट कर दें, ठीक है, तो ये लिक्विड्स ये भी हैजर्ड्स हैं। सो ये हमारे पास आ गए मिस्टर बैक को निमोनिक के थ्रू 5: मैकेनिकल, रेडिएशनल, बायोलॉजिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। अब आपने देखना है कि जो इन हैजर्ड्स है ना, ये क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ था कि ये जो हैजर्ड्स है ना इनसे बचा कैसे जा सकता है, वो इस तरह से बचना है आपने। मैकेनिकल हैजर्ड्स का क्या है, ये जितनी भी छुरियाँ चाकू होंगी आपने उनको ध्यान से इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर कोई डर्ट वगैरह तो उसको पहले साफ कर लें। ठीक है, गंद वगैरह ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए उस रूम के अंदर। अच्छा जी, अगर आपको रेडिएशंस हैं तो आपने क्या करना है, प्रॉपर जो ऑटोप्सी जो कर रहे होते हैं उनका प्रॉपर एक जो है ना सूट होता है, वो सूट पहन के करनी है आपने। ठीक है, जो जिस तरह के डॉक्टर्स के होते हैं, ग्लव्स पहनने हैं आपने। ठीक है, इसके अलावा ओवरऑल पहने, और कोशिश आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि आपको कोई जो है ना ट्रांसफर ना हो जाए कोई बीमारी। अब देखें आपने इन बीमारियों की पहले वैक्सीन करा के रखनी है, एड्स की। ठीक है, सॉरी एड्स कह रहा हूँ, जैसे हेपेटाइटिस है तो हेपेटाइटिस के पता है वैक्सीन वगैरह बच्चों में लग जाती है, टीबी की और इनकी। सो आपने कोशिश करनी है कि वैक्सीन लगाएं, तो वैक्सीन से आप जो है ना बायोलॉजिकल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। फिर अगर आपने कोशिश करना है कि जहाँ पे टॉप्सी कर रहे हैं वहाँ पे पैसा भी लगाएं ना, अच्छा पैसा लगाएं, तो गुड अपरेटस लेके रखें। अगर आपके अपरेटस ठीक नहीं होंगे तो ऑब्वियसली फिर वो बर्न्स होंगे। और लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स आपने ग्लव्स का इस्तेमाल करना ताकि वो आपके हाथों को ना लगें, शूज़ पे ना लगें, ठीक है, आपकी आंखों पे ना लगें। तो इन सब चीज़ों के लिए आपने जो है ना एहतियातें करनी है। सो ये जो 5 थे ना, ये वाले,
ये है कि आप उनसे कैसे बच सकते हैं, ये भी क्वेश्चन है। फिर ये जो हैजर्ड्स हैं इनका सेपरेट क्वेश्चन है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।